हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुड़िया और मैं स्वागत करती हूँ आप लोग का सेंट्रल फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस सेशन में हम एनर्जी बूस्टर कुछ टॉनिक के बारे में बात करेंगे जो अक्सर वीकनेस, थकान, इम्यूनिटी कम होने पे और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम जानेंगे एनर्जी बूस्टर टॉनिक क्या होते हैं, इसमें मेन इंग्रेडिएंट और उनके बेनिफिट कौन से हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा टॉनिक यूज़ होता है, कौन से केस में कौन सा टॉनिक यूज़ करना चाहिए, तो ये सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो एज अ डोज और साइड इफ़ेक्ट, इसके बेसिक आइडिया वगैरह। ठीक है, तो इसका पर्पज़ ये है कि हम पेशेंट को सेफ, करेक्ट और इफ़ेक्टिव गाइडेंस दे सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं और ये वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव है, आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे तो हम शुरू करते हैं अपना। हमारा फर्स्ट टॉनिक जो है वो है A to Z सिरप। ठीक है, A to Z सिरप, उसकी कंपोजिशन, उसमें क्या क्या आएंगे वो हम देखेंगे। तो हमारा ठीक है, फर्स्ट है हमारा कंपोजिशन में A to Z सिरप की कंपोजिशन। फर्स्ट विटामिन ए आते हैं, विटामिन B1 आते हैं, विटामिन B2 आते हैं, विटामिन B3 आते हैं, विटामिन B5 आते हैं, विटामिन B6 आते हैं। तो ये क्या विटामिन कौन सी चीज़ में हेल्प करती है वो भी मैं बताती हूँ आपको। आँखें और त्वचा के लिए होती है, आइज़ और स्किन के लिए होती है, वीकनेस जो होता है उसको कम करती है, एनर्जी देती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, स्किन और हेल्थ में हेल्प करती है, नर्व्स के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो इसके ये कंपोजिशन है A to Z सिरप के। और भी आगे हैं, जैसे इसमें विटामिन B12 हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, लिकोपिन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया। तो खून और इसके जैसे खून और कमजोरी में हेल्प करते हैं विटामिन B12 और विटामिन सी, तो सबको पता है इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, स्किन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और विटामिन ई स्किन एंड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। और लाइकोपिन जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर को डैमेज से बचाते हैं, शरीर को डैमेज होने से बचाते हैं। और फॉलिक एसिड जो होता है खून बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो हड्डियों के लिए होता है, बोन्स के लिए होता है। और मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है। ठीक है, मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है। और जिंक क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बाल त्वचा के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसके कंपोजिशन इतने हैं। और दो और है बचे हैं, आयरन हो गया, एक आयरन और एक विटामिन D3। खून की कमी में हेल्प करेगा, मतलब उसको अच्छा करेगा और हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अब इसके कुछ यूजेस, इसके क्या क्या यूजेस है, एक सिरप के क्या क्या यूजेस है वो देखने वाले। तो इसके यूजेस में वीकनेस हो गया, फैटिक हो गया, वेट गेन हो गया, रिमूव फ्री रेडिकल्स, इम्यून बूस्टर, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो वीकनेस कमजोरी को दूर करता है, थकान को दूर करता है, वजन बढ़ाने में हेल्प करता है, शरीर के हानिकारक कण को हटाता है, मतलब रेडिकल्स जो होते हैं हार्मफुल रेडिकल्स, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, प्रतीक्षा बढ़ाना मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन खून बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके एक सिरप के ये यूजेस है। और भी है, देखिए, इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव हेयर हेल्थ, हेयर के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बाल को मजबूत बनाता है, इंक्रीज बॉडी एनर्जी, बॉडी एनर्जी मतलब शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, डिक्रीज स्ट्रेस लेवल होता है, तनाव जो होता है उसको कम करता है। ठीक है, पाचन सुधारता है, मतलब इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव स्किन हेल्थ, त्वचा को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाने में हेल्प करता है, इम्प्रूव हेयर हेल्थ, बाल को और मजबूत बनाता है, इंक्रीज बॉडी एनर्जी, शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, एंड डिक्रीज स्ट्रेस लेवल जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके डोज क्या है, कब लेना चाहिए, किसको लेने चाहिए? तो एडल्ट को 10 to 15 ml लेने चाहिए एक बार दिन में खाना खाने के बाद। ठीक है, बड़ों के लिए है, खाना खाने के बाद दिन में एक बार 10 ml या 15 ml ले सकते हैं। ठीक है, इसके डोज है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि इसका असर क्या पड़ सकता है इसको ज़्यादा लेने से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे स्टमक अपसेट हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, रैशेस, मतलब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे पेट खराब होना, मतली आना, उल्टी होना, हेडेक होना, सर दर्द, त्वचा पर लाल दाने, चकत्ते आ जाते हैं, खुजली होते हैं जिससे जैसे, तो उसमें ये साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब किसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो करती हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनको नहीं लेना चाहिए, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी नहीं लेना चाहिए ये सिरप, ठीक है। और अब हम दूसरा सिरप देखते हैं, जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप जो कि इसका कंपोजिशन है, इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन 6, ठीक है। तो विटामिन 1 जो होता है आँखों और त्वचा के लिए होता है, जैसे कि बताया था मैंने। विटामिन B1 शरीर की एनर्जी बढ़ाता है। विटामिन B2 जो होता है वो शरीर को ताकत देता है, ठीक है। और विटामिन B3 जो होता है मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, ठीक है। और विटामिन B5 जो होता है स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस फ्री करता है, और दिमाग और मूड को बेटर करता है, विटामिन B6, ठीक है। और उसके आगे कुछ और भी है इसके कंपोजिशन, जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन ई हो गया, L-लाइसिन हो गया, आयोडीन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। जो विटामिन B12 होता है वो खून बनाने में हेल्प करता है। विटामिन D3 होता है हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ई जो होता है स्किन को प्रोटेक्ट करता है। L-लाइसिन जो होता है भूख बढ़ाता है और ग्रोथ में मदद करता है। आयोडीन जो होता है थायराइड सही रखता है, और कॉपर जो होता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, एनर्जी इंक्रीज करता है, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करता है, बॉडी में ताकत देता है, ठीक है। और नेक्स्ट यूजेस क्या है इसके, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको भूख नहीं लगती उसमें हेल्प करता है, भूख लगाने में हेल्प करता है, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट करता है। वेट गेन में हेल्प करता है, वजन बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड गुड विजन में हेल्प करता है, वीकनेस में अच्छी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आईबीसीज में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो मतलब जिसको भूख नहीं लगता है उसमें हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वजन बढ़ाता है, अच्छी विजन देता है, वीकनेस कमजोरी दूर करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प होता है, एब्जॉर्प्शन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसके यूजेस थे। और अब इसके डोज क्या रहेंगे, कैसे किसको लेना है, डोज इसके 18 to 15 ईयर ओल्ड पीपल, जो 18 से 15 साल के लोग हैं उनको 5 ml ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और जो 12 से 17 है उनको 2.5 ml ट्वाइस अ डे आफ्टर मील, ठीक है। जो और इसके साइड इफेक्ट क्या है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट, हेडेक, तो मतली आना, उल्टी होना, पेट खराब होना, सिर दर्द, यही इसके साइड इफेक्ट है। और नेक्स्ट सिरप न्यूरोकाइन सिरप। न्यूरोकाइन सिरप उसके कंपोजिशन हम देखते हैं, मिकोबैलामिन, विटामिन B6, नायासिनामाइड, बायोटीन एंड जिंक सल्फेट। सो मिकोबैलामिन जो होता है वो विटामिन B12 फॉर नर्व्स होता है, मतलब विटामिन B12 होता है, इसको हम मिकोबैलामिन जो होता है उसको विटामिन B12 बोलते हैं, और वो नर्व्स के लिए होता है, ठीक है। एंड विटामिन B6 जो होता है एनर्जी और नर्व्स को सपोर्ट करता है। और नायासिनामाइड जो होता है स्किन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, ठीक है। स्किन के लिए मतलब स्किन में भी हेल्प करता है इंप्रूव करने को, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए भी होता है, मतलब एनर्जी को बूस्ट करता है, ठीक है। बायोटीन जो होता है बाल के लिए होता है, नेल के लिए होता है, स्किन के लिए होता है, ये सब में इसको अच्छा करने में हेल्प करता है। और जिंक सल्फेट जो होता है इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। और उसके नेक्स्ट जो है पोटेशियम आयोडाइड है, जो थायराइड को अच्छा करने में सपोर्ट करते हैं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट है जो आयरन और खून बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है वो बॉडी को मिनरल सप्लाई करता है, ठीक है। और मैग्नीज सल्फेट मोनोहाइड्रेट जो होता है हड्डी और मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, ठीक है, इसमें हेल्प करता है। और क्रोमिक क्लोराइड जो होता है वो मिनरल प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्रोमिक क्लोराइड जो होता है वो मिनरल प्रोवाइड करता है। L-लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड जो होता है ग्रोथ और रिकवरी के लिए प्रोटीन सपोर्ट होता है, ठीक है, ग्रोथ और रिकवरी के लिए प्रोटीन सपोर्ट होता है एक, क्या, L-लाइसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो सोडियम सेलेनेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। सोडियम सेलेनेट पेंटाहाइड्रेट जो होता है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और नेक्स्ट जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिजर्वेटिव के लिए हल्की मात्रा, मतलब प्रिजर्वेटिव के लिए होता है ये। और यूजेस इसके क्या है, लॉस ऑफ फीलिंग, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन, नर्व्स पेन, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ फीलिंग मतलब किसी चीज़ के लिए फीलिंग खत्म हो जाना, तो उसको हम लॉस ऑफ फीलिंग बोलेंगे। टिंगलिंग मतलब झुंझुनी आता है, बॉडी की कोई भी पार्ट में एक नमनेस सा हो जाता है, वहाँ पे कुछ फील नहीं होता, तो उसको हम झुंझुनी बोलते हैं, मतलब नमनेस बोलते हैं, ठीक है, सुनपन हो जाता है। और टिंगलिंग मतलब झुंझुनी आता है, उसको टिंगलिंग बोलते हैं। बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन होना, बॉडी में किसी भी एरिया पे, मतलब किसी भी जगह पे अंदर से जलन होना,
गरम गरम लगना, उसको बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं। और नर्व पेन, नसों का दर्द, ठीक है, नस में जब दर्द होता है उसको नर्व पेन बोलते हैं। और नेक्स्ट साइटिका पेन। साइटिका पेन होता है जो साइटिका पेन हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी शुगर से नसों की कमजोरी, शुगर की वजह से जो नसों में कमजोरी होती है, ठीक है। इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, दिमाग को कार्य क्षमता बढ़ाना, मतलब दिमाग के फंक्शंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन ब्रेन फंक्शन, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन से दिमाग को फायदा होता है। इम्यूनिटी बूस्टर, एक इम्यूनिटी बूस्टर है। रिमूव फ्री रेडिकल्स, हार्मफुल रेडिकल्स को रिमूव करता है। फैटिग एंड वीकनेस, मतलब थकान और कमजोरी को दूर रखता है, ठीक है। सो गाइस, हमारा ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, अगर कुछ भी आपको ना समझा हो, तो आप मुझे एकदम बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू वीडियो का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको नोटिफिकेशन एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल सकता है एज अ रील में भी और प्रोफाइल पे। एंड थैंक यू अगेन सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड पढ़ाई करना और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज।